पिछले वीडियोस में हमने अपनी डाइट और सेहत के बारे में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात की है। आज हम अपनी डाइट को समझने के लिए और अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए एक सिंपल वे में अपनी खुराक को समझते हैं। बेसिकली हम अगर बात करें तो हमारी खुराक दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, कैलोरीज और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। इसको हम अगर कैटेगरीज में डिवाइड करें तो इसकी तीन कैटेगरीज बनती हैं: कैलोरी डेंस डाइट, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट डेंस डाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरी डेंस डाइट की। ये वो खुराक होती है, इसमें वो चीजें आ जाती हैं जिनमें कैलोरीज तो बहुत ज्यादा होती हैं लेकिन हमारे जिस्म के लिए पाई जाने वाली न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो बहुत कम होती हैं। इसमें ऑयल, घी, फैट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, बेकरी आइटम्स वगैरह शामिल हैं। फास्ट फूड वगैरह इसमें सारा शामिल हो जाता है क्योंकि उनमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत लो होती हैं। दूसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट डेंस डाइट। इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जिनमें हमारे जिस्म की ज़रूरत के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत हाई होती हैं। इसमें वो चीज़ें होंगी जो कैलोरीज तो बहुत कम रखती होंगी लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यूज में हाई होंगी। इसमें तकरीबन काफ़ी सारे फल आ जाते हैं जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज़्यादा पाई जाती हैं लेकिन कैलोरीज कम होती हैं। इसमें सब्जियां, सलाद, नट्स वगैरह शामिल हैं। ये हमें कैलोरीज बहुत कम प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं वो हमें बहुत हाई मिकदार में मिलती हैं। सबसे आखिर में हम बात करेंगे कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट डेंस डाइट की। इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमें कैलोरीज भी मिलती हैं, कैलोरीज भी ज़्यादा पाई जाती हैं जबकि न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी हमें उसमें काफ़ी हद तक देखने को मिलती हैं। इसमें सीड्स, पीनट बटर, फैटी फिश और अंडे शामिल हैं कि इनसे हमें काफ़ी मिकदार में कैलोरीज भी हासिल हो जाती हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी हमें हासिल हो जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले हम वो डाइट लें जिससे हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कंप्लीट हो जाएं और हमें मसला ना हो। उसके बाद हमें चाहिए कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कंप्लीट करने के लिए वो चीज़ें ले सकते हैं जिसमें न्यूट्रिशन भी हो और उसके साथ साथ कैलोरीज भी हाई हो तो कोई मसला नहीं है। अगर हम अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर भी हमारा कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलोरीज रिक्वायर हो तो हम ऐसी चीज़ या ऐसी कोई भी खुराक खा सकते हैं जो हमें ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करें लेकिन हमें मसला कोई ना करे क्योंकि हम अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो उनको पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे। आप